Hello students, again you are most welcome in basic maths classes. This is Manav Sharma, maths coach and do faith for math। इस पंचलाइन के साथ में एक बार फिर से आज नया टॉपिक लेके आया हूँ, पॉलीगन। इस टॉपिक के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और जो ज़्यादातर बेसिक पॉलीगन्स हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और पूरा इनका बेसिक जानेंगे और इनके बारे में हम कंपैरिजन करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है मैथ्स का, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ये क्लासेस लगातार जो वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो कंटिन्यू देखते जाइए। आपकी 10th तक की जो बेसिक मैथ्स है वो एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका बिल्कुल उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम पॉलीगन। जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी बताया था कि पोली मीन्स होता है बहु और गन मतलब होता है साइड, भुजा। ठीक है, तो पॉलीगन मीन्स बहुभुज यानी जिसमें दो या दो से अधिक भुजाएं होती हैं उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। ट्राइंगल हुआ, क्वाड्रिलेटरल हुआ, पेंटागन हुआ, ठीक है, हेक्सागन हुआ। इस प्रकार से अगर दो से अधिक जिसमें साइड्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। तो ये हुआ आपका पोली मतलब बहु, एक दो से ज़्यादा, और गन मतलब साइड्स। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में, उसका जो एरिया है उसके बारे में, उसका पेरीमीटर उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल की जितने भी फॉर्म होती हैं जिसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, ठीक है, काइट है, इन सब के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको हैं। व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रन मतलब होता है 4, क्वाड्रन मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड्स। मीन्स सिंपली अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है, 4 भुजाओं वाला। यानी a quadrilateral is closed figure having 4 sides। अगर 4 साइड्स होंगी तो 4 एंगल भी होंगे। देखिए, क्लोज फिगर विथ 4 साइड्स, ये क्लोज फिगर है जिसमें 4 साइड्स होनी चाहिए, 4 भुजाएं होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल को हम हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजाएं, 4 भुजाओं वाला। वही सेम लिटरल मीनिंग है क्वाड्रिलेटरल का। अब देखिए, ये एक आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है जिसको लेबलाइज किया गया है, लेबल दिया गया है ABCD। तो ये एक प्रकार से चतुर्भुज ABCD, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करें कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसका सम ऑफ एंगल्स कितना होता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्रीज हैज बीन गिवन। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। पहले के लेसन्स में, पहले की वीडियो में मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि अगर हम किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम निकालना चाहते हैं, उसका टोटल निकालना चाहते हैं, जो इंटीरियर आंतरिक जो एंगल हैं उनका अगर हम टोटल निकालना चाहते हैं तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n-2 इंटू 180, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स। n का क्या होता है, मतलब साइड्स कितनी है। जैसे इसमें 4 साइड हैं, 1 2 3 4, ये 4 साइड्स हैं, तो यहाँ पे हम 4 रखा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 180, तो कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया। तो हमें याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। चलिए, ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसमें बात करते हैं AC एंड BD, इनको हम बोलते हैं डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है,
हिंदी में हम द्विकर्ण बोलते हैं इसको, या फिर कोणीय भुजा, सम्मुख कोणीय भुजा। ये सम्मुख कोण है यानी अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी, एंगल डी और एंगल ए और एंगल सी, ये अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये अपोजिट एंगल हैं, इट मींस ये वर्टेस हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ए वर्टेस, बी सी डी, 4 वर्टिसेज हो गए इसमें। तो जो अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम बोलेंगे डायगोनल। तो ये डायगोनल हुआ। तो कितने डायगोनल्स हो सकते हैं क्वाड्रिलेटरल में? 2, क्योंकि 2 अपोजिट एंगल होते हैं इसमें, ए और सी एंड बी एंड डी, तो 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। तो देखिए डायगोनल का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। डायगोनल क्या कहते हैं? डायगोनल किसको कहते हैं? जो अपोजिट वर्टिसेज होते हैं उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ये क्लियर कर लीजिए आप, ताकि आगे कहीं भी दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, उनमें सब में डायगोनल की प्रॉपर्टीज आएगी, विशेषता आएगी। तो वो डायगोनल अगर आपका समझा हुआ होगा तो आगे हम आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्वाड्रिलेटरल की। अब इतना ही ध्यान रखना है क्वाड्रिलेटरल में हम। अब क्वाड्रिलेटरल के कई प्रकार होते हैं, बहुत प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, बहुत प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, जिसमें पहला आता है स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? देखिए, है चतुर्भुजी, है क्वाड्रिलेटरली, लेकिन इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। एक कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डेफिनेट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मीन्स हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, मीन्स सभी इसके साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी कि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर। सेकेंड, ऑल एंगल्स हैविंग 90 डिग्री, मीन्स सभी जो एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, यानी सभी 90 डिग्री के होते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सबका 90 हो गया। सब 90 को हम मिलाएंगे तो 360 हो जाएगा। और मैंने ऐसे पहले ही कहा आपको, जैसे कि जो क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो 90 × 4 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की। अब ये प्रॉपर्टीज हमें अच्छे से ध्यान हो जाएंगी तो हम आगे के जो भी क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, जो भी रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको कंपेयर करना है। तो इसलिए ये ध्यान से आप बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लीजिए कि स्क्वायर बोलते किसको हैं? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। मीन्स क्या हुआ? बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मतलब 2 और सेक्ट मतलब काटना। बाई का मतलब 2 और सेक्ट का मतलब होता है काटना। तो बराबर, बाई मतलब 2 भागों में काटता है। डायगोनल बाइसेक्ट ऑफ एट 90 डिग्री, मीन्स ये बाइसेक्ट करता है। मीन्स क्या हुआ इसका कि जो, चलिए हम इसको O मान लेते हैं, मीन्स BO इक्वल्स टू क्या होगा? OD। ठीक है, AO इक्वल्स टू क्या होगा? CO। मतलब ये जो बाइसेक्ट करता है ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसका मतलब होता है कि डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से मतलब क्या है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे काट रहे हैं, ये जो कोण यहाँ पे बनेंगे वो बनेंगे टोटल 90 डिग्री। टोटल मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब वो बाइसेक्ट करते हैं, सम द्विभाजित करते हैं, और वो भी कितने पे? 90 डिग्री पे। नेक्स्ट देखिए, इसकी जो
अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज पैरेलल टू CD, यानी ये इसके पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब होता है कि वो हम अगर उसको इनफाइनाइट तक अगर बढ़ा दें, एक्सटेंड कर दें उसको, तो आपस में वो कभी मिलेंगे नहीं। अब इन दो को हम एक्सटेंड कहीं तक भी करें, इस छोर पे या इस छोर पे, तो कहीं भी मिलेंगी नहीं, कहीं भी वो ज्वाइन नहीं करेंगी, ठीक है। वो पैरेलल होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालेंगे कि ये कितनी जगह घेर रहा है। उसका हम एरिया अगर हम निकालना चाहें तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे साइड स्क्वायर। सपोज दैट साइड दी हुई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 5 × 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पेरीमीटर मैंने पहले ही बताया था आपको, पिछले वीडियो में बताया था आपको कि पेरीमीटर कहते किसको हैं। पेरी मतलब चारों ओर और मीटर मतलब डिस्टेंस। चारों ओर की जो डिस्टेंस होती है, अब जैसे कि मैंने कहा कि ये 5 सेंटीमीटर है तो सारे 5 होंगे, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 हो गया। तो इसको हम 4 × साइड्स कर देंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और वैसे भी पेरीमीटर के लिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सभी जो साइड्स होती हैं उनका जो टोटल होता है उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इसको हिंदी में बोलते हैं हम आयत बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल, यानी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, यानी AB = CD एंड AD = BC, ठीक है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है, यानी आमने सामने की भुजाएं इसके बराबर होंगी। फिर होती हैं जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इज पैरेलल, मीन्स AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। यानी पैरेलल का मैंने बताया था, पैरेलल साइड्स क्या होती हैं जिनको हम इनफिनाइट दोनों छोर से बढ़ाएं, दोनों साइड से अगर हम बढ़ाएं उसको तो कहीं भी नहीं मिलेंगी, वो क्या होती हैं पैरेलल होती हैं। फिर थर्ड इसका है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसमें भी वही चीज है कि इसके डायगोनल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन नॉट एट 90 डिग्री। स्क्वायर के 90 डिग्री पे करते हैं, स्क्वायर के 90 डिग्री पे करेंगे, लेकिन इसके नहीं करेंगे, ठीक है, 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री नहीं होगा। फिर है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ जो सबसे लंबी जो भुजा होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ठीक है, उसको लेंथ बोलते हैं, और जो उससे छोटी होती है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई और ये क्या होगी ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट देखिए पेरीमीटर। जैसे मैंने अभी कहा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स चारों ओर का जो डिस्टेंस होता है किसी भी पॉलीगन का, वो क्या कहलाता है पेरीमीटर कहलाता है। सपोज दैट ये 5 है, ये 5 है, और ये 3 है, और ये 3 है, तो कितना हो गया इसका टोटल 5 + 5 10 + 3 13 + 16 हो गया। तो अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वही आएगा L + B × 2, क्योंकि 2 L होती हैं 2 B होती हैं, यानी 2 लेंथ होती हैं और 2 ब्रेड्थ होती हैं, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वही चीज आएगी कितना 16 आएगा। तो ये हो गया अपना रेक्टेंगल। अब इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। पहले इनकी प्रॉपर्टीज आप अच्छे से याद कर लीजिए। जस्ट मग अप द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द पॉलीगन्स एंड देन वी विल गो फॉर द कंपैरिजन। और कंपैरिजन में बहुत ही मजा आने वाला है। कंपैरिजन में हम करेंगे क्या रेक्टेंगल स्क्वायर है, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल है, क्या पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है। उनमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, जब हम कंपैरिजन करेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब ये क्या होता है पैरेललोग्राम?
पैरेललोग्राम होता है जिसकी अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, मीन्स इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए फिर होते हैं, इसमें एक चीज और देख लीजिए, इसमें जो रेक्टेंगल होता है उसके सभी जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेक्स्ट इसको 6 पे डाल देता हूं मैं, ऑल एंगल्स (90 डिग्री, यानी रेक्टेंगल के जो सभी एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री होंगे। ये एक वन मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल, यानी वही स्क्वायर के जैसा ही होगा। स्क्वायर में भी सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और इक्वल होते हैं। 90 डिग्री होंगे, सभी इक्वल होंगे, और इसमें भी सभी 90 डिग्री होंगे तो इक्वल ही होंगे। अब देखिए नेक्स्ट पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में जैसे बताया अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ए और सी अपोजिट एंगल है, बी और डी अपोजिट एंगल है। इट मीन्स एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। अगेन डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वही बताया मैंने आपको, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी जो एडजस्टेंट एंगल होगा, आप समझिए इसको, एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं, एडजस्टेंट एंगल क्या होते हैं या एडजस्टेंट साइड्स क्या होती हैं। ठीक है, एडजस्टेंट होती हैं जो पास पास की हो। देखिए कैसे, ए जो एंगल है वो एडजस्टेंट है डी के, और ए जो एडजस्टेंट एंगल है वो बी के है, लेकिन ये एडजस्टेंट एंगल नहीं है क्योंकि ये पास में नहीं है, ये तो अपोजिट एंगल है। एंगल सी और एंगल डी एडजस्टेंट एंगल है, एंगल सी और बी एडजस्टेंट एंगल है, यानी ये एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है, ये एडजस्टेंट है, लेकिन ये एडजस्टेंट नहीं है, ये अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो एडजस्टेंट एंगल और अपोजिट एंगल समझ में आ गया होगा आपको। जो पास पास के एंगल्स होते हैं वो एडजस्टेंट, यानी आसन जो एंगल होते हैं, आसन कोण कह सकते हैं, या आसन भुजाएं जो होती हैं। आसन भुजाएं कौन कौन सी हैं, देखिए ये इसके आसन है, पास में है, ये इसके आसन है, ये इसके आसन है, ये इसके आसन है। ठीक है, यानी एडजस्टेंट है। अब देखिए यानी सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कहने का क्या अर्थ है, इस एंगल और इस एंगल का टोटल हमेशा 180 ही होगा, इस एंगल और इस एंगल का टोटल हमेशा 180 ही होगा, इस एंगल और इस एंगल का टोटल हमेशा 180 ही होगा, इस एंगल और इस एंगल का हमेशा टोटल 180 ही होगा। अब देखिए क्या हमारी जो प्रॉपर्टीज है n-2 इंटू 180 वो इसको डिफाइन करती है, करती है। इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, चारों एंगल कवर हो गए तो कितना हो गया 360। इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, क्या हो गया, वही क्या हो गया 360 हो गया। अब सपोज दैट ये एंगल हम मान लेते हैं, आप मान लीजिए इसको 60 डिग्री, 60 है तो ऑब्वियस एक अगर 60 आ गया तो हम चारों एंगल निकाल सकते हैं। इसके चारों एंगल कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D है, तो एंगल जो D है वो किसके है, B के इक्वल है, यानी ये भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब सामने आता है कि ये कैसे निकालेंगे हम, हाउ कैन वी फाइंड अदर एंगल्स या लेफ्ट एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स, वो कैसे निकालेंगे, सिंपल इस प्रॉपर्टीज से। ये प्रॉपर्टीज क्या है, सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल का क्या होगा, टोटल 180 होता है। तो सिंपल, अगर 180 होता है तो 180 में से 60 लेफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा 120, ये कितना हो जाएगा 120, तो ये ऑटोमेटिक 120 आ जाएगा। या फिर वैसे ही कर लो, ये एडजस्टेंट एंगल 180 के होते हैं, ठीक है, तो फिर 180 में 60 निकालेंगे तो 120 आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज इसलिए दी जाती हैं कि अगर एक एंगल हमें दिया हुआ है, इफ only one angle is given in parallelogram then we can find out all 4 angles, okay,
बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आते हैं हम एरिया पे। एरिया होता है B इंटू एच, यानी ब्रेथ इंटू हाइट, सॉरी बेस इंटू हाइट। B का यहाँ अर्थ है बेस, क्या है बेस, और ये हाइट। मीन्स अगर हम ये इसका बेस लेते हैं तो इसकी हाइट कौन सी होगी, ये वाली, ये हाइट होगी इसकी, ठीक है। ये वो वाली नहीं होगी, ये तो साइड होगी। हाइट से बात कर रहे हैं हम, हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट ये होगी। अगर हम ये बेस लेते हैं तो इसकी हाइट कौन सी होगी, ये वाली, देखिए कौन सी हाइट होगी, ये यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो ये सीधा इसकी ये हाइट होगी। आगे समझ में, ये एरिया हो गया। ओके, वी गो अहेड एट रोम्बस। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज रोम्बस। रोम्बस होता है, हिंदी में हम इसको सम चतुर्भुज बोलते हैं, सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। देखिए स्क्वायर की भी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब इसमें रोम्बस में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। देखिए ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसकी, किसकी, रोम्बस की। यानी हम ये कह सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। ओके, अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। लुक, अपोजिट एंगल्स ये हैं, अपोजिट एंगल्स ये हैं, तो अपोजिट एंगल्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल होगा। फिर है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। देखिए स्क्वायर में भी जो डायगोनल थे वो बाइसेक्ट करते थे, वो भी कितने पे, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। यानी अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री। यानी अभी बताया था मैंने, एडजस्टेंट एंगल किसको बोलते हैं, एडजस्टेंट एंगल किसको बोलते हैं, जो पास पास में एंगल होते हैं। यानी एंगल ए और एंगल डी का टोटल कितना होगा, 180 होगा। वही इसका एंगल सी और एंगल डी का टोटल कितना होगा, 180 होगा। एंगल सी और बी का टोटल कितना होगा, 180 होगा। यानी जो पास पास के जो एंगल हैं उनका टोटल हमेशा क्या होगा, 180 होगा। अब देखिए, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 इज डायगोनल एंड D2 इज ऑल्सो डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकेंड डायगोनल, ठीक है। अगर हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास में एरिया आ जाएगा इसका रोम्बस का। अब देखिए, क्या रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन क्या स्क्वायर, ये रोम्बस है वो स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन क्या स्क्वायर है वो रोम्बस है, हाँ है। कैसे है, क्योंकि इसके सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज से मैच करती हैं। देखिए करती हैं क्या, देखिए ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, और एट 90 डिग्री पे भी करते हैं। स्क्वायर के भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सम ऑफ एडजस्टेंट एंगल इज 180 डिग्री, यस 180 डिग्री होता है। कैसे होता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो दोनों एंगल 180, दोनों एंगल 180, दोनों एंगल 180, दोनों एंगल 180, तो ये प्रॉपर्टी भी मैच कर रही है। तो सारी प्रॉपर्टीज क्या कर रही है, मैच कर रही है। यानी एक जो स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन एक रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी जो है वो मैच नहीं करी है। क्या, कि सभी साइड्स, सभी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसलिए एक रोम्बस है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन एक स्क्वायर रोम्बस ही है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ट्रिपेजियम, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, ठीक है। अब इसमें केवल एक ही प्रॉपर्टीज है जो मेनली हम डिस्क्राइब करेंगे। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल टू ईच अदर, यानी केवल एक जोड़ा,
साइड्स का, या तो ये वाला या ये वाला, लेकिन यहाँ पे ये वाला ये है वो पैरेलल होता है, इक्वल भी नहीं होता, केवल क्या होता है, पैरेलल होता है, केवल पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है, इक्वल नहीं, पैरेलल, जिसकी अगर हम साइड्स को इनफिनाइट एक्सटेंड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अनंत तक बढ़ा देते हैं, तो भी वो कहीं नहीं ज्वाइन करेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं कहीं भी वो आपस में क्या नहीं करेंगी, काटेंगी नहीं उसको। इट मीन्स इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी पैरेलल साइड्स की जो लेंथ है अगर वो गिवन है, उनको दोनों को हम ऐड करेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इसकी हाइट होगी उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़े, स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा। अब इनमें आप सारी प्रॉपर्टीज एक बार क्या कर लीजिए, अच्छे से मगअप कर लीजिए, और उसके बाद में जैसे मैंने अभी कंपेयर करके बताया आपको, ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस क्वाड्रिलेटरल के कंपेयर में वो हो सकता है, या फिर क्या रोम्बस स्क्वायर हो सकता है, क्या स्क्वायर रोम्बस हो सकता है, क्या पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, क्या एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर हो सकता है, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। देखिए अब इनमें जब प्रॉपर्टीज आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार ये सारी प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सब कुछ मैथ्स का जितना बेसिक है 10 तक का वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, वीडियोज़ के थ्रू आपको बताया जाएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और सभी प्रकार के जो मैथ्स के बेसिक हैं वो इस चैनल पर आपको बताए जाएंगे। तो डू फेथ फॉर मैथ ऑन दिस चैनल एंड यू आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स, जो भी जिनको नीड है, जिसको रिक्वायरमेंट है इस प्रकार की वीडियोस की, जिन स्टूडेंट्स को जो पढ़ना चाहते हैं। अभी लॉकडाउन का टाइम है और सभी अपने घर पर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा जरिया है। आप कॉपी पेन लीजिए, इनको नोट करते जाइए, बार बार आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप अपने नोट्स बना लीजिए, परमानेंट नोट्स हो जाएंगे आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी ये काम आएंगे। अगर ये आपका बेस क्लियर हो जाता है मैथ्स का तो आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती हैं वो नहीं अटकेंगे आप। इसलिए प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।